संत गुरुजनों की शरण में जाकर के इस ज्ञान को न समझेगा, सत्संग को नहीं समझेगा, सत्संग में हमारे मन में उतर जाए तो हम गंगा सी ला लिए, और मन में नहीं उतरी तो कितना ही नहा दो, कितना ही आप तीर्थ करो, कितना ही कुंभ में जाओ, कुछ भी कर लो, उससे आपको लाभ मिलने वाला नहीं। क्योंकि ये मन जो आपको फंसाने वाला और ये मन आपको निकालने वाला। यदि संत गुरुजनों की बात पर चले तो ये मन निकालेगा आपको, और संसार की बात पर चले बेईमानों की पे तो ये मन आपको फंसाएगा। फंसाने वाला भी यही और निकालने वाला भी। संत गुरुजन आते बार बार मन के विषय में बताते, कितना ही भजन गाओ, कितनी पाठ पूजा करो, बात मन पे ही है। स्त्री हो या पुरुष हो, सबके अंदर राम सीता जो कहते हैं, हमारा मन जो है ये राम है, आत्मा हमारी सीता है। हनुमान जी ने सीना पार कर दिखा दिया, तो हनुमान की भक्ति क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में अंदर बुला लिया राम सीता को। ऐसे ही आप लोग अपनी आत्मा और मन को जब भीतर बुलाएंगे तो राम और सीता आपके भीतर आ जाएंगे। जब भीतर आ जाएंगे आप अभ्यास कर लेंगे, इतना लीन हो जाएंगे उसमें कि आप लेटते बैठते आंख बंद करके, बाहर की आंख बंद करके और भीतर की खोल के जब रहेंगे तो लेटे बैठे परमात्मा में लीन रहेंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ये अभ्यास की जरूरत है। करत करत अभ्यास जन्म तो सुजान। जो बाहर का जो अभ्यास कर रहे हो ये 84 की तरफ जाता है, हमको नीचे योनि में जाना पड़ेगा। और भीतर का जो अभ्यास है वो परमात्मा की तरफ जाता है। परमात्मा का अभ्यास भीतर, और संसार का जो माया का अभ्यास है ये बाहर। बाहर का जो अभ्यास है, झगड़ा हमारा कभी खत्म होने वाला नहीं। झगड़ा खत्म होगा अंदर की भक्ति से। भक्ति स्वतंत्र रस खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। हे प्राणी, बगैर सत्संग के स्वतंत्र नहीं हो सकता, स्वतंत्र होता है। इसलिए कहते हैं बंदी छोड़ साहेब। साहेब का मतलब बंधनों से छुड़ा देने। बंधन किसके? काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार। ये बंधन है सभी के। क्या आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, यदि हमने इन बंधनों को नहीं जाना तो हमारे बंधन नहीं खुलेंगे। तो हमको धीरे धीरे इन बंधनों को खोलना है, निर्बंध होना है। निर्बंध होंगे तो जिस देश से हम आए, हंस के देश से हंस के देश में पहुंच जाएंगे। ये देश फिराना है, ये अपना देश नहीं, ये काल का देश है। काल ने 3 लोग की तपस्या करी,